ये हॉरर पॉडकास्ट करते हैं। मैं हॉन्टेड एरियाज में गया हूँ और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सब नॉर्मल चल रहा है, अचानक से जो है अजलान बेड पे उठ के बैठ जाओ और इन पे जिन चढ़ाओ। बहुत तनकीद भी होती है कि यार ये क्या फैमिली बेच रहा है, ये घर दिखा रहा है, ये सब कर। आप लोग भी जो है वो ड्रामा देखते हैं, उसमें भी तो लड़कियां आ रही होती हैं। क्या रजब भट्ट का ये कहना बनता था कि कौन फहद मुस्तफा? मेरे ही शो में कहा था कि भाई वो कौन फहद मुस्तफा। बट सर काउंटडाउन आता है, झूमे जो पठान बजना शुरू होता है और वहां से शाहरुख खान आता है। मुबशिर भाई मैं आपको बता नहीं सकता, हम शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं मैं और मुबशिर बहुत जल्द। एंड ऑफ स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और आज के जो गेस्ट हैं ये एक बड़ी मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जोड़ी है। इनको क्या कह सकते हैं, इनको बहुत कुछ कह सकते हैं। इनका जब मैं इंट्रोडक्शन करवाना शुरू करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कराची वाइन्स 2013 में आती है, उसका हिस्सा होते हैं, फिर कुछ देर बाद छोड़ देते हैं। उससे पहले भी ये ट्विटर पे मीम्स वगैरह का इनका एक सिलसिला था। बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं सोशल मीडिया पर। वैसे इनकी बड़ी खिदमात हैं। अगर हम जब 90s के बच्चे बात करते हैं ना तो हम कहते हैं याद है 80s में ये होता था, 90s में होता था। तो आज की जो जेन ज़ी जब बात करेगी ना, सोशल मीडिया आया था और कुछ हुआ था, तो उस वक्त के बाबों की जब बात होगी तो इनकी बात होगी। मैं बात कर रहा हूँ, ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और हम दोनों की बड़ी कॉमन चीज़ है जो ये मेरा वादा पूरा करेंगे एक ना एक दिन, शाहरुख खान से ये मिलवाएंगे, क्योंकि हम दोनों शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अजलान शाह। बहुत शुक्रिया अजलान सर, कैसे हैं? माशाल्लाह। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप इतने प्यारे लग रहे थे ना जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन करा। मतलब लड़के का देखिए सलाम किस तरीके से किया है, बड़ा लेकिन ये चल नहीं रहा। चल आपका रहा है वो हमने पूछना है कैसे चल रहा है। इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त डेंटिस्ट भी हैं ये। अब पता नहीं डेंटिस्ट्री में है या नहीं है, लेकिन अब ये कंटेंट क्रिएशन में भी आ गए हैं। कंटेंट क्रिएटर हैं वरीशा अजलान, डॉक्टर वरीशा अजलान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहला सवाल आप दोनों से, हॉरर पॉडकास्ट कर रहे हैं, मिल के एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप सारे पॉडकास्ट करेंगे तो हम कहाँ? अल्लाह अकबर। सर बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए पता है क्या, इंसान को जो है ना हर जगह जो है ना ट्राई करनी चाहिए चीज़ कि भाई क्या ये फील्ड कैसी है, ये फील्ड कैसी है। माशाल्लाह से जैसे आप हैं, अब लोगों को पता है नहीं पता, लेकिन ये एक्टिंग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी करते हैं। ये आगे चल के पता, इसी पॉडकास्ट में पता चल जाएगा। तो अब देखिए ना, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप न्यूज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है डिलीवर करते हैं। आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी एक्टिंग का अंदाज, गुड लुक्स। तो आपने क्या अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से, आपने भी एक्सप्लोर की पॉडकास्ट वाली चीज़। तो हमने कहा हम भी ज़रा हॉरर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, कपल वाली जो है पॉडकास्ट एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है हॉरर पॉडकास्ट करने में? और जो लोग वैसे तो अजलान और वरीशा को सभी फॉलो करते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन ये हॉरर पॉडकास्ट करते हैं और ये मुख्तलिफ जिन्नात की स्टोरीज़ आप तक पहुँचाते हैं, असरात की बात करते हैं, काला जादू हुआ है या नहीं हुआ, इस पर बात करते हैं। वो एक्सपीरियंस मज़ेदार लगता है या कपल पॉडकास्ट की तो एक अलग फॉलोइंग होगी, अलग? अच्छा पता है क्या, मुझे दोनों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम लोग घर पे पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, हमारे घर में हमारा पूरा लाउंज हम करते हैं, तो वो कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ वरीशा, अगर मैं जोन आउट होऊंगा ना तो मुझे पता है वरीशा संभाल लेगी। जो हॉरर वाली पॉडकास्ट होती है ना, मेरे सामने जितने भी गेस्ट आते हैं ना वो सारे अननोन होते हैं, मतलब आम आवाम होती है। तो उनसे उनकी कहानी सुनना, एक एक घंटे तक उनकी कहानी सुनना फोकस के साथ, और वो किस ट्रॉमा से गुजरे होते हैं या क्या असरात उनके ऊपर होते हैं, वो सारी एनर्जी मैं कंज्यूम कर रहा होता हूँ। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होता है, बट उसमें मज़ा बहुत आता है। लेकिन इसमें ये भी तो होता होगा ना कि जिस तरह पॉडकास्ट हम जियो पॉडकास्ट करें, गेस्ट की लिस्ट बनानी है, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये एक्टर्स हैं, ये म्यूजिशियन, जिन्नात की कहानियाँ, जिनों के लोग, ये लोग कहाँ से मिलते हैं? यार आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं ना हॉरर पॉडकास्ट, हाँ
तो वो सही क्या, मेरी एक हॉटलाइन बनी हुई है, उन पे जो आम आवाम है वो राब्ता करती है, बताती है हमारे साथ ये स्टोरी थी, ये कहानी थी, और मैं सबको बुलाता हूँ। ऑनेस्टली इतना टाइम हो गया, मुझे पता चलता है कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन जो सच बोल रहा होता है, जिनकी कहानी बहुत मुख्तलिफ होती है, तो मैंने कहता सर आप आ जाएं, सामने बैठ के बात होगी। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में होते हैं तो लोग आके अजलान को बोलते हैं कि हमारे साथ ये वो, हम आपके पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, तो फिर वो उस वक्त भी फिर नंबर शेयर कर देते हैं मैनेजर वगैरह का। एग्जैक्टली, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ इसी हॉरर पॉडकास्ट से रिलेटेड। जब हॉरर पॉडकास्ट में कर रहा था ना, तो मुझे शौक हुआ कि यार हाउ अबाउट कि मैं हॉरर जगहों पे जाके जो है हॉन्टेड जगहों पे जाके उनको एक्सप्लोर करूँ। मैंने ये भी किया है सर, मैं हॉन्टेड एरियाज में गया हूँ और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगा बल्कि अजलान के इस पॉडकास्ट में वरीशा ज्यादा बात करेंगी, क्योंकि आप सर जहां मैंने आप दोनों को देखा है आप ज्यादा बात कर रहे होते हैं। वो वैसे ही बहुत ज्यादा बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं, एक लड़का आपका पेशेंट बन के आता है, डेंटिस्ट हैं आप, आपकी क्लिनिक में आता है, वो सारी स्टोरी तो हम सबको पता है कि वो किस तरह वो लव स्टोरी का आगाज हुआ, लेकिन एक बंदा जिसको गधों से प्यार है, जिसको जानवरों से बहुत प्यार है, वैसे ऑब्वियसली सभी को प्यार होता है, लेकिन एक ऑब्सेशन की हद तक के गधा आपको गिफ्ट कर दिया, फिर हॉरर पॉडकास्ट कर रहा है एक लड़का, उससे उसी से फिर डरना भी है, तो ये आपको ये पूरी शादी की स्टोरी कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं लगती, या आप खुश हैं? नहीं, एक्चुअली जो अजलान की एनिमल्स की ऑब्सेशन थी उसकी वजह से तो मुझे ये पसंद भी है। खैर शुरू में तो हमारी थोड़ी सी नोक जोक भी हुई थी कि आप ये शेर रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर आई रियलाइज दैट ही हैज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्ट और बहुत एम्पैथी है इनके अंदर। तो इस तरह के इंसान जो जानवरों से इतना प्यार करते हैं, वो इंसान से कितना प्यार करता होगा, तो मुझे ऐसा फील हुआ। बाकी जो हॉरर वाले की आप बात कर रहे हैं उस पर मैं काफ़ी खिलाफ हूँ। अच्छा, तो आपने कहा हॉरर पॉडकास्ट से इनको आप थोड़ा सा, आपको इस चीज़ से मसला है, हाँ, तो कभी कोई आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ जिससे आपने कहा कि यार ये मैं कहाँ फंस गई, कि अजलान बातें भी ऐसी करता है और एक दिन लाइट भी खुद ही बंद हो रही थी, सोफा है ऐसे ही। एक्चुअली एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं अजलान से ना थोड़ा सा डरने लग गई थी कि मतलब पता नहीं कब किसी दिन अजलान के ऊपर जिन ना चढ़ जाए, कि सब नॉर्मल चल रहा है, अचानक से जो है अजलान बेड पे उठ के बैठ जाए और इन पर जिन चढ़ाओ। बट देन आई रियलाइज़ कि ऑब्वियसली वो हिसार बांधते हैं और सारी दुआएं वगैरह पढ़ के जाते हैं, तो वैसा सिचुएशन है। लेकिन फिर हमारी बेटी के साथ थोड़ी सी लाइक वियर्ड चीज़ें हुई थी, तो फिर मैंने अजलान से बोला कि आप प्लीज़ इन जगहों पे जाएं नहीं जो नापाक जगह होती है ना, वहाँ पे जाया मत करें। चला आपने किसी से पॉडकास्ट करनी है, दैट्स वन थिंग। अच्छा, इस बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कर लें कि बेटी के साथ क्या, I mean, we can, बताओ। मतलब कोई ऐसी नहीं, बट आई फील लाइक कि मे बी घर में अजलान कोई ऐसी चीज ले आए और तो मैं आपको चले, मैं बता दूं, इजाजत है किस्सा सुनाऊं मैं? भाई इधर ना ले आना नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चों की नजर खुली हुई होती है, उनको चीजें दिखती हैं। सो बेसिकली हुआ क्या था, अजवा रात का वक्त था, वरीशा बेड पे थी, मैं अजवा को लेके जो है ना वॉक कर रहा था और अजवा जागी हुई थी। तो अजवा अचानक से जो है ना एक दीवार की तरफ फेस करके बोल रही थी बेबी। अच्छा, शी इज़ वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, वो उसको समझ है बेबी क्या है, और 1.5 साल की अजवा, 1.5 साल की, वो शी इज़ वेरी स्मार्ट, उसको पता है बच्चे को बेबी कहना है। और मुझे उस बात में गुस्सा आने लग गया कि यार मैंने इनको सुलाने के लिए भेजा, ये बातें कर रहे हैं इसके साथ कि ये क्या है वो क्या है। तो मैं इसको लेके घूम रहा हूँ, वरीशा नोट करिएगा मैं अजवा से क्या बातें कर रहा हूँ। अजवा ने गर्दन मोड़ी और बोला बेबी, जैसे इशारा करके बेबी बोला ना, मैं उसी लम्हे समझ गया कि यार कुछ गड़बड़ है। मैं अजवा को कमरे के दूसरे कॉर्नर पे लेकर गया, उसका फेस टर्न किया और फिर मैंने उससे पूछा वेयर इज़ द बेबी। वो मुड़ी है, उसी जगह पे उसने इशारा किया, बोला बेबी। मैं उस जगह के करीब गया, फिर मैंने वरीशा को बोला, मैंने कहा वरीशा अजवा को देखना 1 सेकेंड। अब वो अजवा को देख क्या हुआ, मैंने कहा अजवा वेयर इज़ द बेबी, अजवा बेबी। अब मैं उसको जिस वॉल की तरफ वो इशारा करी थी वो एक एम्प्टी प्लेन वॉल है। अब अजवा को मैंने उठाया, उस वॉल के करीब लेकर गया, मैंने कहा बेबी कहें, तो अजवा उस वॉल को स्ट्रेट देख रही है, बोले बेबी। सो एट दैट वेरी मोमेंट मैंने सोच लिया कि यार ये मैं शो अब नहीं करूँगा, ये बहुत सीरियस मैटर हो गया है। इनफैक्ट उन्हीं उसी टाइम फ्रेम में हमारे घर में अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। हमारी बिल्ली अचानक से मर गई, बिल्कुल हेल्दी बिल्ली, और वो लाइक रात को हमारे साथ खेल रही है, हम सुबह उसको ढूंढ रहे, मिली नहीं, टेबल के नीचे उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये हॉरर पॉडकास्ट शुरू होने के बाद या इस तरह की डिस्कशंस के बाद हुआ?
बसेरा शुरू करने के बाद हॉरर पॉडकास्ट अलग है, और जो मैं लोकेशन पे जाके हॉन्टेड एरियाज में जो जाता हूँ उस शो का नाम मैंने बसेरा रखा हुआ है। तो अभी भी जा रहे हो? नहीं उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सीरियस हो गया ना। देखो बच्चों की आंखें खुली हुई होती है, नज़र खुली हुई होती है, और जब घर में जब ये चीज़ हुई ना मेरे साथ, तो मैंने बोला नहीं यार ये बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि जानवर मरना शुरू हो गए, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। ओके अब आप मुझे एक बात बताइएगा मुबशिर भाई, एक दरवाजा है, बड़ा मजे का किस्सा है। एक दरवाजा है यूं करके खुलता है, एक वो गोल वाला भी नहीं, गोल वाला होता है ना कि बटन दब जाए तो लॉक हो जाए, ये वाला दरवाजा जिसमें ये वाला लॉक होता है, वो दरवाजा अंदर से किसी ने लॉक किया। उस दरवाजे की चाबी नहीं है। जब अब मुझे लगा हमारे हाउस हेल्प वहाँ पे हो गया, मैं उसको घर में ढूंढूं किधर हो, खालिद मैं फिर पीछे मुड़ के देखा वो पंखे साफ कर रहा है। मैं बोला अगर ये अंदर नहीं है, मैं दरवाजा पीट रही हूँ कि कहाँ खोलो खोलो खोलो, तो अंदर कौन है। फिर हम डर गए कि अजवा ने ना बंद करी, खैर उसका हाथ नहीं पहुंचता उतना, तो मैंने अजलान से बोला अजलान आप फौरन आए। फिर अजलान ने दरवाजा तोड़ा, अंदर खाली बिल्कुल, क्योंकि मुझे फिर ये डर लग रहा था कि वो विंडो से ना अंदर आ गया, और क्योंकि हमारा वार्डरोब है वो बेसिकली। तो वरीशा, एक तो मैं अजवा नाम से मैंने पहचाना कि ये अजलान और वरीशा का कॉम्बो है, इट मींस लाइट माशाल्लाह। अब बाय चांस वो कुरानिक जबरदस्त, बहुत प्यारा नाम। तो ऐसे ऑब्वियसली यानी आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त एक रिलेशन है, लेकिन ये चीज़ में एडजस्ट होना, एक बाहर की बंदी का आना और एक ऐसे माहौल में एडजस्ट करना कि जहाँ पे समहाउ ऐसी बातें हो रही, तो ये खुद को स्ट्रॉन्ग किया था या अचानक हालात ऐसे बने कि नहीं यार मैंने इसमें अजलान का साथ देना है जो कर रहा है? अच्छा, जो हॉरर वाली पॉडकास्ट है वो तो शुरू ही उन्होंने शादी के बाद की है, और हमारा जो एक्चुअली हम दोनों ने मिलके सोचा था कि ये वाली फील्ड अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई भी पॉडकास्ट के उसमें, तो अजलान यू शुड स्टार्ट इट। बट मेरे दिमाग में ये था कि जैसे यू नो हिज फ्रेंड्स कम एंड लाइक मे बी जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो बताएं कि इनके साथ वैसा हो, उनके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो, बट इन्होंने भावों को बुलाना शुरू कर दिया, काला जादू करने वाले आ रहे हैं, और वो सब ऑर्गेनिक सही वाले लोग हैं। 100% ओरिजिनल ऑर्गेनिक। इनफैक्ट एक साहब आए थे, वो कोई काला इल्म करते थे मतलब, और बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी बहुत बुरी थी। उन्होंने मुझे स्ट्रेट एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरा चेहरा रिवील नहीं करेंगे, मतलब मैंने बोला मैं आपका चेहरा रिवील नहीं करूंगा और ना मैं आपको प्रमोट करूंगा। तो उनकी आवाज़ भी आई थिंक आप लोगों ने उनकी आवाज़ भी हमने चेंज की थी, तो वो आए थे। एंड ऑनेस्टली उनके आने के बाद इतनी नेगेटिव एनर्जी थी और इतना हमारे यहाँ स्टूडियो में मेरे इतनी वेयर्ड चीज़ें होना शुरू हो गई कि जिसकी कोई इंतहा ना हुआ। तो कभी जिन्होंने वार किया बिल्कुल स्ट्रेट ऑफिस में तो इनके एक्चुअली होती है ऐसी चीजें। तो फिर आप पॉडकास्ट का नाम रख दें वार किया तो डरना क्या। वाह 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 वाह, ये बड़ा अच्छा नाम है, वार किया तो डरना क्या। बट यार ऑफिस में मेरी चीज़ें हुई हैं, अब ऑफिस में एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हुई हैं कि जी हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, क्या हुआ जी एक कुर्सी जो है यहाँ से खिसक के वहाँ चली गई। तो ये इस लेवल तक कहानी जा चुकी है और ये कोई फेक नहीं है, 100% ओरिजिनल बात है। लेकिन चलें, आपका एक इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत से देखने वालों को इस चीज़ से खौफ भी आ रहा होगा। लेकिन हम कोई और बात करेंगे, हम यहाँ डरने के लिए डराने के लिए नहीं बैठे, वरना सिर्फ आप दोनों ये वाला पॉडकास्ट भी कर रहे होंगे और हॉरर पॉडकास्ट बन जाएगा। अच्छा जी, तो इस पॉडकास्ट का आइडिया कैसे आया जो आपने, क्या नाम है उसका? अनफिल्टर्ड बोलना, द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। ये भी आप दोनों का आइडिया? इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत टाइम से हमारा चल रहा था। हमने बोला अजलान हमने साथ में कुछ करना है, क्योंकि हम ना यूट्यूब पे हमने पहले व्लॉगिंग शुरू की थी, बट वो हम सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली 24 आवर की जॉब होती है, आप सुबह उठते ही कैमरा उठाओ और फिर रात में। तो हमने बोला अजलान हमने ऑडियंस से ही कनेक्ट करना है, व्हाई नॉट डू इट थ्रू अ पॉडकास्ट। तो उसमें किस तरह के कपल्स आते हैं, उनसे उनकी स्टोरीज या सिंगल भी आते हैं? मतलब कुछ पॉडकास्ट में सिर्फ हम दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। मैंने एक देखा था जिसमें आप रेड फ्लैग की बात कर रही थी। तो अजलान में आपको आज तक कौन सा रेड फ्लैग नजर आया? या ग्रीन है फ्लैग? नहीं, जाहिर है आई थिंक कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन आप जब किसी के साथ होते हो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी इम्परफेक्शंस को समझो, उनको एक्सेप्ट करो एंड देन यू फाइंड अ मिडिल वे टू इट। तो ये मैं कहूँगी कि अजलान के ग्रीन फ्लैग्स बहुत ज़्यादा हैं और रेड फ्लैग्स अगर हैं भी तो वो ऐसे हैं कि वो नज़रअंदाज। अच्छा, इस बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में ऑब्वियसली लड़ाइयाँ झगड़े डिफरेंसेस होते हैं, आप एक डिफरेंट तरह के इंसान होते हैं, मर्द किसी और तरह का है, खातून किसी और तरह है। पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है किसी भी रिलेशनशिप में? आपने अब तक क्या सीखा? बात करके, चाहे कुछ भी हो, देखिए आप वोकल होना जरूरी। हाँ, आप
आप मियाँ बीवी हैं बट आप पार्टनर्स हैं। आपने हर चीज़ उस लिहाज से सोचनी है कि भाई एक पार्टनर होने के नाते मैं इससे मशवरा करना ज़रूरी है कि किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है। और अजलान तो बहुत दफ़ा ना मुझे बिकॉज मैं इतना ज़्यादा अजलान मेरे टीम, तो कभी मैं गुस्सा होती हूँ ना, अजलान बोलते हैं डोंट यू रिमेम्बर मेरे टीम, मेरे ऊपर वो। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बात कीजिए, सब सॉर्ट हो जाएगा। और अपनी ईगो को, और एक होता है ना कि यार मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, इस चीज़ को साइड पे करके जो है ना बात करोगे तो आप जिंदगी सुकून से हंसी खुशी आराम प्यार मोहब्बत के साथ गुजार सकते हैं। और मेरे ख्याल से अपना पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका सही कुछ और हो लेकिन आपके पार्टनर का सही कुछ और हो, लेकिन वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को लेके आ रहे हैं। अच्छा वरीशा, जिस तरह अजलान की तो एक स्टोरी है 2013 से कराची वाइन्स के साथ, फिर अपना भी, और सब कुछ सोशल मीडिया स्टार्ट से हम बड़ा देखते भी हैं। आपकी स्टोरी ये है कि आपने एक लड़की BDS करती है, डेंटिस्ट्री करती है, उसमें अच्छा नाम, अच्छे मामलात, पैसे भी अच्छे होंगे ऑब्वियसली। डेंटिस्ट्री में मैंने सुना है बहुत पैसे होते हैं अगर अपनी क्लिनिक हो तो। हाँ चलें, वो भी अब मैनिफेस्ट कर लें भाई, मैनिफेस्ट आप बिलीव है, मैनिफेस्टेशन पे हम सब भी करते हैं। डेंटिस्ट्री से फिर एक कंटेंट क्रिएटर से आपका रिलेशनशिप शुरू होना, शादी होना, फिर सोशल मीडिया पे आना, फिर अज़वा का पैदा होना, फिर अज़वा के बाद ज़िंदगी का चेंज होना, लेकिन साथ साथ ये सब करना, इस पूरे प्रोसेस को कैसे डिफाइन करें? मैं एक्चुअली आपको करेक्ट करना चाहूँगी, मैं ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पे थी, आई वाज ऑलरेडी क्रिएटिंग कंटेंट बिफोर मीटिंग हिम। तो उस वक्त भी वही लेवल की फॉलोइंग थी? नहीं, और जाहिर उस तरह बेसिकली हुआ ये था, आई डोंट नो आपने शायद कभी आपकी नज़र से गुजरा हो, मैंने एक सदफ कमल की मिमिक्री की थी, वो वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। यस और मेरे अगले सवालों में भी ये था कि आपको सदफ कमल की सदफ हमारी बड़ी जबरदस्त दोस्त हैं, और बहुत अच्छी इंसान। आप एक दौर में तो बहुत ज्यादा मिलती जुलती, फिर आपकी स्टोरी को बताएं। तो वो कोविड का जब टाइम था, आई थिंक वो पीक टाइम था जब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर बन के आए थे, क्योंकि बाहर निकल सब घर पे थे, सब शुगल कर रहे हैं। तो मैंने ऐसी बिल्कुल मस्ती में वो वीडियो बनाई थी, और मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाई थी, उनको दिखाने के लिए, देखो तुम लोग मिलाते हो तो ये देखो मैंने वीडियो बनाई है। तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारा पब्लिक पेज है उस पर लगाओ। पहले मैं सोची थी यार पता नहीं माइंड ना कर जाए या जो भी, तो खैर मैंने लगा दिया, एंड लाइक विद इन 1 आवर सदफ ने खुद शेयर कर दी और उस पे कमेंट कर रही हैं, और इतने सारे लक तो दोनों के साथ माशाल्लाह ऐसे चल रही है, साथ लेके चल रहे हैं आप माशाल्लाह। मतलब हाँ बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था हाँ सही है 200-300 लाइक्स आ जाएंगे, बट इट वेंट सो वायरल, सारी मैगजीन्स पोस्ट कर रही हैं, फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स बुला रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो अब आपकी पूरी स्टोरी रिकॉल कर ली है मैंने। हाँ, तो फिर उसके बाद अज़वा के बाद जिंदगी में कोई चेंज, किस तरह का चेंज आपने देखा? कुछ चैलेंजेस के बाद तो जाहिर है सबसे पहले तो मैं खुद बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, जैसी मैं थी, आई डोंट लुक लाइक इट एनीमोर, सो आई थिंक वो उस चीज़ को भी एक प्रोसेस करना बहुत बड़ा, लेकिन मदरहुड का एक अपनी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को शीशे में एक तरह से देख रहे हो तो फिर अचानक से आप चेंज हो जाते हो, तो आई थिंक उसके लिए ये सपोर्टिव पार्टनर होना भी बहुत ज़रूरी है। इस पे अजलान ज़बरदस्त, गुड जॉब। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा अपने आप को बोलती हूँ अजलान मैं बहुत अगली हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, बट देन ही रिमाइंड्स मी ऑफ ऑल द यू नो ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आई हैव डन फॉर अज़वा, तो वो इट ऑल मेक्स इट वर्थ इट। तो ये है, उसके अलावा टाइम वो बहुत ज़्यादा अज़वा के लिए बिल्कुल मेरा सारा टाइम अज़वा के लिए होता है, उसको एंटरटेन करना, उसका नैप टाइम, उसके मील टाइम, उसी में मेरा पूरा दिन। साथ में हस्बैंड के साथ इतना आप सपोर्टिव मिलके काम कर रहे हो अजलान, ये बड़ी आप लोगों ने एक बड़ा बेंचमार्क बनाया। बहुत से लोग होंगे, बहुत से जोड़ियाँ हैं, बहुत से मियाँ बीवी कह रहे हैं, लेकिन सिंस मैं आप लोगों को बड़ा क्लोजली जानता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों ने एक बेंचमार्क बना रहे हो आगे आने वालों के लिए भी, कि एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है, पॉजिटिविटी फैलाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है, स्पेशली मैं अब आप पे आ रहा हूँ कि जो फैमिली व्लॉगिंग पे हमारे पास बहुत से गेस्ट्स आए, बहुत तनकीद भी होती है कि यार ये क्या अपनी फैमिली बेच रहा है, ये घर दिखा रहा है, ये सब कर रहा है। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फैमिली व्लॉगिंग किस तरह की हो सकती है? किस तरह की व्लॉगिंग फैमिली वाली आप देखना पसंद करते हैं, होना पसंद करते हैं? सर एक बात यह है कि जो अभी फैमिली व्लॉगिंग हो रही है उसमें गलत क्या हो रहा है, मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरी बात ये कि देखिए किसी एक ने एक ये सुर छोड़ दिया
कि भाई ये जो है फैमिली दिखा के पैसे कमा रहे हैं। आप लोग भी जो है वो ड्रामा देखते हैं, उसमें भी तो लड़कियां आ रही होती है ना। ये अभी रजब भट्ट और फहद मुस्तफ़ा वाला भी तो यही मामला वो एक अलग उनकी रजब ने अपने हिसाब से बोला, फहद भाई ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। देखिए हर किसी को बोलने की इजाजत है। कहीं ये भी बात हुई थी कि टीवी एक्टर्स शायद जेलिस हैं यूट्यूबर्स से, ये भी बात हुई थी। फुल भाई आपका रिसर्च करके बैठा है। बट आई थिंक अजलान ने बहुत स्टूपिड बात की थी। हाँ मतलब कि टीवी एक्टर को यूट्यूबर से जेलस होने की। व्हाट आई पर्सनली थिंक, देखिए मैं इंडस्ट्री में, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, और वो मेरा एक ज़ाती, मैंने एक अपना ओपिनियन दिया है, वो ये कि अब जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे जो है यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए यूट्यूब किसी के अब्बू की जगह तो है नहीं, कोई भी आ सकता है, एक अलग मीडियम है, ठीक है। बट आज और शायद यूट्यूब की सबसे खास बात ये है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एक ओपन कैनवस है भाई। यूट्यूब कहता है मुझे रेगुलर वीडियो दो, मैं उस पर इश्तेहार लगाऊंगा, आप भी पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमाऊंगा, ठीक है, करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर ऑडी ले रहा है, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बड़ी बड़ी गाड़ियां घर ले रहा है, अपनी मेहनत से ले रहा है। देखिए मुबश्शिर भाई, व्लॉगिंग करना आसान काम नहीं है, हमने करके देखा, मैं लग पता गया था, उठते के साथ ही कैमरा खोलना बहुत मुश्किल काम होता है। कभी देयर आर गुड डेज, कभी गुड डेज, बैड डेज, लेकिन आपने रेगुलर वीडियो देनी है। अब जो रेगुलर वीडियो दे रहा है, इफ आई टॉक अबाउट रजब एंड डक्की, सादुर रहमान, तो उन्होंने अपनी मेहनत की है। अब उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं इंसान से, बट वो मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, वीडियोस बना के डालते हैं। एंड ये जो आप कह रहे हैं बेवकूफाना हरकतें, ये इंटेंशनल होती हैं क्या? आई फील लाइक क्योंकि वो 24/7 कैमरा के आगे हैं, तो समटाइम्स यू कांट फिल्टर एवरीथिंग आउट। तो कभी अनइंटेंशनली हो जाता है, जबरदस्ती नहीं करते भाई अब जान पूछ के किया तो वायरल, लेकिन अनइंटेंशनली भी चीजें हो जाती है। और हर वक्त कैमरा ऑन है, आप 10 तरह के वो तो आप नॉर्मल भी हम किसी कॉन्वर्सेशन में भंड हो जाते हैं, भंड कर आप अभी इस बात पे कायम है कि टीवी एक्टर्स जेलस होते? सर मैं समझता हूँ अब जो है ना, उनको समझ आ गई है जितने भी टीवी एक्टर्स हैं, और अब वो खुद भी कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ चुके हैं। दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है, आप डिजिटल हो गए सर, ऐसे ही आप भी तो आप भी माशाल्लाह से जियो पॉडकास्ट शुरू कर दिया। लेकिन जी वही बात, कंटेंट, फैमिली व्लॉगिंग और ड्रामा एक्टर होना या डिजिटल शो करना जिसकी आप ये बात करें, इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, या आप इसको सपोर्ट करते हैं कि जो डक्की भाई कर रहा है या रजब भट्ट कर रहा है सब ठीक कर रहा है? देखिए फैमिली, मैं वरीशा से हंसने की वजह मैं बता दूं, देखिए फैमिली व्लॉगिंग दुनिया में हर जगह होती है। आप खालिद अलमीरी को ले लें, आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ले लें, ईवी फैमिली है कैनेडियन, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, इंडिया में है, पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ के लोगों के दिमाग में एक चीज़ बीज बो दिया, अगर किसी एक ने बोला ना, या बेसिकली हमारे कंटेंट, रजब भट्ट का ये कहना बनता था कि कौन फहद मुस्तफा? नहीं वो गलत जुमरे में, फहद भाई द बिगेस्ट स्टार, वो आपके पाकिस्तान का सीनियर लेजेंड आदमी है एक, और इस वक्त फहद मुस्तफा से बड़ा कोई स्टार नहीं, कोई भी नहीं है। आतिफ असलम फवाद खान के होते हुए उनकी अपनी अपनी खिदमत है, लेकिन नहीं उसमें मैं इस फहद मुस्तफा जिसने मास्टर्स कौन है जो अभी, हाँ, एंड अच्छा अपेरेंटली रजब ने ये इंटरव्यू भी मेरे ही चैनल पर दिया था, मेरे ही चैनल पर, मेरे ही शो में कहा था कि भाई वो कौन फहद मुस्तफा। बट आई पर्सनली बिलीव, देखो वो उसका ज़ाती ओपिनियन है, लेकिन मैं समझता हूँ फहद भाई को हर कोई जानता है। फहद भाई हमारे लेजेंड है, पाकिस्तान का स्टार है यार, वो यहाँ का शाहरुख है भाई। मैं सोच रहा था कि एक गाना ये क्यों नहीं बना, कौन फहद कौन तला जिस तरह बना। बिल्कुल। तो ये वाली चीज आप इस हक में है कि फैमिली व्लॉगिंग, सर फैमिली व्लॉगिंग होनी चाहिए, उसकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा हमारे कंटेंट क्रिएटर्स है ना, इनमें भी आपस में जंग है, इनमें भी बहुत मसले हैं। फॉर एग्जांपल अगर सबसे बड़ी जंग किसमें? सर आई विश मैं नाम लेता, है ना टी निकाल दे, मैं मेरा बहुत दिल है नाम लेने का, आज ले लें अजलान यार, काश मैं ले सकता, बट मैं अब आपको खुल के, मैं आपके पॉडकास्ट में भी आपका नाम कुछ तो देना पड़ेगा। मैं आपको एक खुल के एक बात बताता हूँ, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, देखिए पंजाब साइड के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सारे मिलते हैं, सबके यू नो एक होता है, कराची में भी अब एक आया कि अब सब मिलना शुरू हुए। एक सेकंड में आपको छोटी सी, और सबसे मैं आपको फनी बात बताऊं, लोग बोलते हैं ना औरतें एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ ज्यादातर मैंने देखा सारे जो मेल क्रिएटर्स हैं ना, वो एक दूसरे को काटने में लगे। ये है कैप्शन आज इस पॉडकास्ट। एग्जैक्टली जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे को काटते, जितने भी मेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ उनमें से हैं, सारे नहीं, कुछ उनमें से
1 2 3 हैं जो कि 3 वही है जो मैं इस वक्त ज़हन में लाया हूँ। पहले आप डिस्क्रिप्शन बताएं फिर आप देखिएगा। मैं बताता हूँ, देखिए कुछ उनमें से भाई है? नहीं भाई नहीं है, भाई नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई भाई नहीं है। तो उनमें प्रॉब्लम ये है कि यार ये मास सफदर है, ये फैमिली ब्लॉगिंग करता है, इसने परफ्यूम लॉन्च कर दिया, अरे भाई औरतें दिखा रहे हैं, परफ्यूम लॉन्च कर दिया, ये कोई फायदा नहीं है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसकी तो कोई बात ही नहीं है, मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ फलाना। नहीं बेगम तुम नाम ले दोगी, मुझे पता है। सो वरीशा ले दें, कुछ नहीं होता। मैं ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेने को मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा बिकॉज़ आई डोंट वांट कि मैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दूं, ठीक है। बट यानी आपको पसंद नहीं है? मुझे देखिए बात पसंद की नहीं है, पसंद मुझे है, उनके मुझे जेन्युइन पसंद है, लेकिन काम पसंद है, लेकिन काम पसंद है, personality लेकिन पसंद। पर्सनैलिटी ऐसे कि जैसे उन्होंने एक नेगेटिविटी छोड़ दी ना। भाई आप और मैं कंटेंट क्रिएटर है, हम एक दूसरे की कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी का हिस्सा है, हम अपनी कम्युनिटी को बूस्ट करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ कि हम आपकी भी बैंड बजा रहे हैं और बोले यार ये तो गलत काम करता है, ये तो फलाना करता है, ढिमकाना करता है। लेकिन अजलान आप तो पायनियर्स में से हो, सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स के थे, पहले यही होता था ना, एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, वो उसका अभी कुछ अर्सा पहले वो डकी भाई वाला जो मामला हुआ, जी 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 ठीक है ना। तो ये वो जब बेस ही आपने किसी बिल्डिंग की ऐसी बनाई हुई है तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। बात ये है उस वक्त रोस्टिंग पसंद थी लोगों को, अब फैमिली व्लॉगिंग पसंद है, फिर शायद देखिए ना हर किसी का दौर होता है। अब जैसे डकी का मैं बताऊं, डकी ने शाम को रोस्ट किया था, शाम उस टाइम पे फैमिली कंटेंट बनाता और बड़ा डिसेंट कंटेंट बनाता रहा है वो, ठीक है। बट डकी ने उसको रोस्ट किया, आज डकी वही काम कर रहा है। बट देन क्या, डकी ने ये चीज एक्सेप्ट की, रियलाइज की कि मैंने गलत किया था, ठीक है। लेकिन उसका करियर तो फिर ये तो फिर करियर क्या? अगर मुझे 5 साल बाद कोई कह दे यार मैं उस वक्त गलत था, तो ये तो जी, फिर जाती है। बंदा ग्रो करता है ना। अब जैसे हम जब पुरानी वीडियोस अगला बनाते बंदा थे, ग्रो कर गया, अगला बंदा तो उस वक्त नहीं उसके सर, लिए दोनों दे बोथ आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट, बहुत दोनों पैसे बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अगर शाम टिकटॉक पर आ गया, अमीर आपके ख्याल में यूट्यूबर सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है? आई थिंक रजब भट्टी, आई थिंक यार नो आई बिलीव सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सब, पूरी पाकिस्तान का आप पैसा लोगों से वहां शुरू जा करते रहा है। आप सर दाल रोटी हो जाती है काफी है। लेकिन पता है क्या, देखिए लोग कहते हैं ना यूट्यूब से बहुत पैसा बनता है, इतना ज्यादा नहीं बनता है। ब्रांड जो से पैसा ब्रांड्स बनता है। होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनसे आप पैसे बनाते हो। सो यस, रही बात ये कौन यूट्यूबर सबसे ज्यादा अमीर है, आई वुड से सारे। हर कोई अपनी कैपेसिटी में जितना जितना कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और अगर एक यूट्यूबर अकेला इतना कमा रहा है तो जब यूट्यूबर जोड़ी होगी तो वो कितना कमा रही होगी, ये बताएंगी वरीशा। ओए होए, ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूबर्स को लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, बनना और वो भी एक चाहते हैं सिलसिला बहुत बनता है, सारे और लोग। यही लोग आपको स्टार बनाते हैं। बिल्कुल। तो एक मोटिवेशन के लिए क्या यार, कल को वो लोग भी बन सकते हैं। तो अंदाजन यार विद आवर वर्क मुझे ऐसा लगता है एक महीने में कौन सी कि- गाड़ी आप ले सकते हैं? ओए, नहीं, वही वाली क्या बात है कहते हैं, ना। मास सफदर ने कहा था। Alto। माज ने कहा था ऑल्टो ले सकते। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम हर महीने सेम पैसे नहीं कमाते ना, ये डिफरेंस है। चलो साल में कौन सा ऐसा महीना है जिसमें आप सर Range Rover ले सकते हैं? मैं आपको बताया तो मैं इजी कर देता मैं बहुत इजी कर देता। वरीशा सही हमें कंटेंट दे रही है, आप अजलान बहुत डर रहे हैं। रमजान मैं में बहुत सबसे ज्यादा- सहमा हूं ना कि उतना नहीं मैं दूं। सोच रहा हूँ अलग अलग बुलाना चाहिए था। बताएं। ओके, सो कितना कमा सकते हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता बिकॉज़ कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होती, लेकिन ऑल्टो 2-3 भाई देखो हमें ट्रैवलिंग bikes ले सकते नहीं हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। सो इससे अंदाजा लगा लें कि हम हर साल 3-4 जो है इंटरनेशनल ट्रिप कर लेते हैं जबरदस्त, खुशी से। और अल्लाह इस रिस्क में इजाफा करे, बरकत डाले। अब मैं आप दोनों के, स्पेशली आप दोनों के वालिदैन और फादर्स की बात करूंगा। अजलान के फादर एक बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री का, मैं चाहूँगा कि वो खुद इस बारे में बताएं। फिर आपके यूट्यूबर फादर, ओए होए होए, मैं चाहूँगा कि अजलान आप अपने वालिद के बारे में बताएं। शब्बीर राना साहब एक बहुत बड़ा नाम ड्रामा इंडस्ट्री का, और उनकी बड़ी खिदमात, और फिर एक ट्रेजिक सूरत हाल बनी जब वो उनकी डेथ हुई, वो जब वफात पा गए थे। उसके बाद वो फिर स्टोरी आपने भी लगाई थी कि लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, अभी तो हम ख़त्म नहीं हुआ। वो उस फेज़ को कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या हुआ था, और लोगों के इस नेगेटिव कमेंट, क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट में स्पेशली मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करता हूँ, लोग जो डिप्रेशन में हैं,
कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जब ये कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स, आपने इतनी मुश्किल से एक रील बनाई, तुम तो ये, तुम तो वो, तुम तो ये कमेंट्स शुरू। वालिद की वफ़ात के बाद, आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन वालिद की वफ़ात के बाद फिर ऐसे कमेंट्स आना, फिर उसके बाद कम बैक करना, आपका वरीशा का स्टोरी लगाना, सर कैसे याद करते हो? ऑनेस्टली मैं एक चीज़ कहता हूँ भाई, अगर किसी के पेरेंट्स हयात हैं, अम्मा अब्बा ज़िंदा हैं, तो जितना उनके लिए कर सकते हो करो, क्योंकि जिसके नहीं होते हैं, जिसके वालिदैन छोड़ के जाते हैं, उनको पता होता है कि यार तकलीफ़ और नुकसान कितना बड़ा होता है। तो अब्बा और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि खुशी की दावत दी जाती है, गम की कोई दावत नहीं दी जाती। तो अब्बा का जिस दिन नमाज जनाजा था, उस दिन मैंने इतने लोगों को देखा, इतने एक्टर्स, सऊद भाई हो गए, नुमान हबीब, जितने भी एक्टर्स, खाकान, इनायत, जितने भी एक्टर्स और जितने भी अब्बा के दोस्त या उनके चाहने वाले थे, वो सब आए। और मैं हैरान, इससे पता चलता है कि आपसे, आपके वालिद से कितना प्यार करने वाले लोग। बिल्कुल। और मैं कहा यार ये भी है, मैं ये भी है, अब्बा के लिए सारे। तो ये एक बड़ा एक मैं वो हुआ था सरप्राइज। फिर उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे समझ आई कि यार ये किसी के नमाज जनाजा में जाना भी एक कितनी बड़ी बात होती है, अगले को जो फैमिली होती है उनको कैसा महसूस होता है। खैर यार बहुत मुश्किल था, पता है। एंड आज भी, अब इनफैक्ट अभी भी जो है वो उस चीज़ से हम लोग निकल नहीं पाए, ना मैं ना ज़ीशान भाई ऑफ कोर्स, ना ही अम्मा। इनफैक्ट आज भी अम्मा रोज़, अब यू नो फेसबुक सजेशन में कभी कभार तस्वीर अगर पप्पा की आ जाती है तो यू नो उन्होंने मुझसे क्या पूछा, क्या शब्बीर की रूह आई थी, क्योंकि अम्मी अभी भी उस ट्रॉमा में है। मतलब वो मुझे बोलती है, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि शब्बीर कहीं शूट करने गए हुए हैं, जैसे वो लंबी लंबी शूट्स करने जाते थे। सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस। उसके बाद अब देखिए, हमने काम तो करना है, ठीक है, हमारे इस्लाम में भी है कि 3 दिन का सोग मनाओ, उसके बाद जो है। तो ऑब्वियसली आपका ब्रेड एंड बटर भी वो था, और आपने यानी फिर एक सिलसिला शुरू भी करना था, लेकिन उसके बावजूद फिर वो एक प्रेशर कितना था? यार वो प्रेशर था तो बहुत, कुछ लोगों ने तनकीद किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, पता है। कुछ लोग थे कि यार अभी तुम्हारा बाप मरा है और तुम जो हो वीडियोस डाल रहे हो फलाना ढिमकाना। तो ऑनेस्टली अगर 100 लोगों में से 2 लोग कोई नेगेटिव चीज़ बोलते हैं ना, तो उन पर ध्यान जाता ही नहीं है। जो बाकी के लोग हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है कि यार कितना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली जो लोग हमारी वीडियोस के नीचे या पिक्चर्स के नीचे कमेंट करते हैं ना, मैं सारे कमेंट अब पढ़ता हूँ। पहले मैं नहीं पढ़ता था, पहले अपलोड की बंद किया, जो बोल रहा है, गाली दे रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है, मैं देखता नहीं था। लेकिन अब मैं एक एक चीज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और जो कमेंट करता है ना, उस कोशिश ये होती है कि उसको मैं इसका कमेंट लाइक करूँ या उसको कोशिश करूँ रिप्लाई करूँ कि थैंक यू, उन्हीं की वजह से, आप ही की वजह से आज इस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ। सो ऑडियंस का बड़ा किरदार है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं थोड़े बुरे भी होते हैं। तो वरीशा, आप सिंस मेडिकल फील्ड से भी आपका ताल्लुक है, एक मेंटल हेल्थ पे वैसे एक आम इंसान का बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कमेंट्स इस तरह के आना और वो नेगेटिव आते रहना, कि आपने कुछ भी लगाना। मेरे पास इतने गेस्ट्स आए हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स लगाएंगे या कोई अचीवमेंट की पिक्चर्स, नेगेटिव कमेंट्स। इसको कैसे डील करती हैं मेंटल हेल्थ? आई थिंक मुझे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपेयर टू अजलान फिर भी ही हैज़ अ थिकर स्किन। मैं कहूँगी मेरी शादी से पहले, क्योंकि मुझे उस तरह का कोई हेट, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग थी नहीं कि मुझे हेट मिले, तो शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरी अजलान को जो लड़कियां पसंद करती होंगी अब वो मुझे हेट करती है। तो वो इट रियली यू नो समटाइम्स गेट्स टू माई हेड। लेकिन फिर अब वक्त के साथ साथ हाँ, सीख लिया। और मैं अपना इतना टाइम उस चीज़ पे लगा नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वो लोग हैं जिनकी शायद घर पे कोई नहीं सुनता, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। क्या उन लोगों का, वो लोग अपनी दुनिया के या पाकिस्तान के किस कोने में होंगे, क्या कर रहे होंगे, उन्होंने कमेंट इसीलिए करना होता है ताकि वो हाईलाइट हो। लेकिन मुझे ये उनको एक तसल्ली होती है ये बात करके। क्या तसल्ली होती है? मुझे सिर्फ ये क्यूरियोसिटी होती है कि आप किसी को बुरा फील करा के आपको क्या अच्छा मिल रहा है। तो फिर उनको इम्पोर्टेंस देना बंद की है और कमेंट्स पढ़ना बंद किए? नहीं, पढ़ती सारे हूँ, लेकिन अब बस हंस देती हूँ कि चलो सही है, इट्स समथिंग दैट इज कमिंग, देन आई कैन नॉट स्टॉप इट। मैं कितने लोगों के मुंह बंद करूंगी? यस। तो लेकिन एक लड़की आती है और वो आपके नाम का टैटू बनवाती है, आपको कैसा लगता है जब अजलान के नाम का एक टैटू बनता है? क्या आपको पता है
सर आपके भाई ने रिसर्च की हुई है, मसला ये है। ओ नहीं अपनी तरफ से लेकर रहे हैं क्वेश्चन। नहीं अच्छा बोले बोला इनके सवाल के जवाब दे। नहीं मैं कहीं और चला गया था। प्लीज जवाब तो दे। आप जवाब देना चाहती हैं तो दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पे आप कमेंट करें। मतलब जब आपको सुनने में आया कि एक लड़की ने अजलान के नाम का टैटू बनाया, लेकिन वो मुझे तो अच्छा उसने बहुत पहले बनाया तो लाइक कोई बात नहीं। हाँ अब कोई बनाए तो थोड़ा सा नहीं अब भी बनाए बट लाइक आई नो ही इज माइन। तो ये चीज आज जो हम ऑब्वियसली ये एक मैसेज कि ऑब्वियसली आप स्टार्स हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स का सबसे मजे की बात ये है कि लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लोग उन जैसा बनना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन पे कितना बिलीफ है आपका और कितना कुछ हुआ आपकी जिंदगी में? मैनिफेस्टेशन का कितना रोल? सर करने वाली ज़्यादा अल्लाह की है बेशक, लेकिन एक होता है ना यार रिमाइंडर मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये नहीं होता यार काश मैं अपने ज़िंदगी से काश मैंने निकाला यार काश ये हो जाता, काश ये हो जाए। नहीं, मैं बोलता ये यार ये होगा, कब होगा कैसे होगा नहीं मालूम, करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ होगी। अगर मुझे कोई हैवी बाइक चाहिए और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो मुझे पता है मैं ले लूँगा, हो जाएगा। बस आ रही है बाइक, आ रही है मेरे पास और वो आ जाती है, कहीं से कोई कनेक्शन बनता है, कैंपेन आती है, पैसे आते हैं और इस तरीके से मैं बाइक भी उठा लेता हूँ। सेम गोज विद बचपन से हर किसी का ख्वाब होता है कि यार मैंने शाहरुख खान से मिलना है, मैंने शाहरुख खान को करीब से देखना है। और शुरू से मेरा था यार मैं एक दिन मिलूंगा शाहरुख खान से, मैंने करीब से देखना है शाहरुख खान को, और वो चीज़ हुई। और पूरी वो स्टोरी बहुत से लोग जानते भी हैं कि आपने उसको पूरा मैनिफेस्ट किया हुआ था कि मैंने यहाँ वो रेकी की हुई थी कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। और पता है ये पूरा किस्सा जो है ना मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। आज आप उस दिन मैंने आपको बताया था। शाहरुख खान से मिलने का और चाहे जाने का सफर कैसे पूरा हुआ और फिर एंड पे आपकी एक कॉन्वर्सेशन भी हुई, एक छोटी सी मेरी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी। शुरू हो जाएगी। ओके सो नवंबर एंड चल रहा था। अच्छा एक बात वरीशा, आपको भी शाहरुख खान उतने पसंद जितना हमें पसंद? मतलब मेरे बचपन में तो फेवरेट था, अब उतना ज्यादा जिस तरह से आप लोग यार का क्रेज ये है वाला ना? तो एक अलग ही कबीला है ना जो ये अलग अलग कहानी है। तो जनाब नवंबर दिसंबर सर दिसंबर का स्टार्ट था बेसिकली। अजवा पैदा हुई थी और अजवा 1.25 महीने की नहीं हुई थी। सो मेरी एक दोस्त है, हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है समन, उनका मुझे मैसेज आया कि अजलान, अच्छा वो जानती हैं कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको पता है कि यार ये जो है ना पागल आदमी शाहरुख के पीछे। तो उसका मुझे अचानक से मैसेज आया है अजलान डंकी रिलीज़ हो रही है और आने वाले 1.5 हफ्ते में शायद शाहरुख खान दुबई आ रहा है अपनी प्रमोशन के लिए। मैं और एक हफीज़ हमारा एक दोस्त है, वो तेलुगु है बट दुबई में रहता है, उसने बोला कि मुझे कुछ नाम दो, मैं जो हूँ देता हूँ, अगर अप्रूवल आ जाता है तो उनको बुला लेना है यहाँ पे। अच्छा मैं था पाकिस्तान में, ना मेरे पास वीज़ा था ना टिकट, कुछ भी पता नहीं। अचानक से एक मैसेज आया कि 4 दिन बाद फ्लाई करना है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि तुम्हारा नाम सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। 18 तारीख को शाहरुख खान ग्लोबल विलेज में परफॉर्म कर रहा है और 22 तारीख को एक रील सिनेमा है दुबई मॉल में, वहाँ पर जो शाहरुख खान आएगा और मीट एंड ग्रीट करेगा। 19 को था ऐसी कोई डेट करके थी। तो मैंने वरीशा साथ में थी, अब मेरी भी बेटी हुई है, मुझे अपनी बेगम के साथ होना है। अब मैंने मैसेज देखा, ये कैसा बाप है 1.5 माह की बच्ची को छोड़ के 1.5 माह भी नहीं, 1 महीने। तो मैंने वरीशा को देखा, वरीशा ने मुझे देखा, सारा क्रेडिट इसको जाता। अगर उस टाइम पे ये मुंह बना लेती या उस टाइम पे इसकी हट जाती तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जाते हुए मैं बहुत रोई थी। लेकिन वरीशा मैसेज देखा, मुझे देखा, फौरन बोला अभी वीजा अप्लाई करें, अभी टिकट लें और आप जा रहे हैं। मैं इसकी शक्ल देखी, मैंने बोला जबरदस्त वरीशा, इस पे आपके लिए क्या बात है। मैंने बोला यार वरना ये बड़ा इम्पैक्ट होता है सर, स्ट्रेस होता है कि 1 माह की बेटी भी है, वो जो स्ट्रेस के कोई फिर बच्ची का क्या होगा, बिल्कुल वो सब कुछ वहीं पे रह जाना था। और जीरो एक्सपीरियंस, उसको पता ही नहीं बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। बोला आप जाएं मैं देख लूंगी, ठीक है। मैंने उसी वक्त वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ाज मिलना थोड़ा मुश्किल थे तो मैंने ट्रांजिट वीज़ा लिया था जाने के लिए, फिर टिकट लिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरा नाम वहाँ आया है कि नहीं आया,
इतना जरूर पता था कि मैं शाहरुख खान को ग्लोबल विलेज में देख लूंगा। सर जिस दिन शाहरुख खान ग्लोबल विलेज में परफॉर्म कर रहा था उसी दिन की मेरी फ्लाइट थी। 7 बजे मैं लैंड किया हूँ। एयरपोर्ट उतरते ही मैं और मेरा दोस्त दानियाल हम गाड़ी लेके भागे हैं ग्लोबल विलेज और जंगलियों की तरह भाग रहे हैं ना कि हमने बस देखना है 9 बजे शाहरुख खान को आना कभी था। खुशी कभी उनका म्यूजिक लगा वो अरे भागने का स्टाइल भी तो ये वाला हो जाता ना थोड़ा, बैग पकड़ के। और लिटरली ऐसा था, बैग हमारे पास थे, हम ग्लोबल विलेज भागते हुए गए। जैसे हम एंटर हुए, मैं फर्स्ट टाइम ग्लोबल विलेज देख रहा था सर, वहां पे तो कुछ 60-70 हजार की आवाम, बहुत बड़ा। मैंने बोला यार ये तो ब्लंडर हो गया, हम कैसे देखूंगा मैं। अब लोग इतना कि मुझे सामने लोग नजर आ रहे हैं, स्टेज नजर नहीं आ रहा। सर सामने पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं। वहाँ मुझे कुछ मेरे फैंस वगैरह मिल गए हमारे ना, उन्होंने बोला अजलान भाई यहाँ से यूं जंप मार के इस तरफ से आ जाओ। अब सामने पुलिस वाला खड़ा है, वो भी देख रहा है कि हम बहुत डेस्परेट हुए हैं यार, हमें थोड़ा करीब करना है। खैर उसी ने हमें करा है यहाँ से आ जाओ, हम खड़े हो गए। सर काउंटडाउन आता है, झूमे जो पठान बजना शुरू होता है और वहां से शाहरुख खान आता है। मुशर भाई मैं आपको बता नहीं सकता। और जो शाहरुख खान का फैन है ना, जिसने शाहरुख खान को आइडियलाइज किया हुआ है और उसके लाइफस्टाइल को या उसकी लाइफ जर्नी को फॉलो किया हुआ है, तो वो समझ सकता है इस इमोशन को। मैं समझ सर मैं बता नहीं सकता आपको, दानियाल और मेरी हमारी सांसें रुक गई थी कि हम जिसको बचपन से हमने टीवी में देखा है, राहुल वो सामने है, राहुल मल्होत्रा वो सामने है। मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सामने आया। अब होता क्या, मैंने देख लिया, मेरा हो गया, अपना तो हो गया। मैंने कहा अपना हो गया, मैंने शाहरुख खान को जिंदा देख लिया डांस करते हुए। अच्छा अब होता क्या जनाब, ये चीज़ हो गई। अब मैं लगा हुआ हूँ बात करने के लिए, काश मेरा अप्रूवल आ जाए, सीन ऑन हो जाए। परसों का जो सीन है बहुत एक क्रूशल मोमेंट था। अप्रूवल आ गया जनाब कि भाई ये 2 नाम सेलेक्ट हो गए, आप लोग इनको लेकर आ जाएगा। इन्फ्लुएंसर मीट एंड ग्रीट था। अब शाहरुख खान ने आना है शाम को 8 बजे दुबई मॉल में। मैं और दानियाल 12 बजे पहुंच गए दोपहर में वहां पे। और दानियाल शेख कराची वाइन्स वाले, हम लोग रात सुबह 12 बजे पहुंच गए और हम रेकी कर रहे थे कि अच्छा इस यहाँ पर है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, शाहरुख खान यहाँ से आएगा। हम ढूंढते ढांढते हमें ना एक रेड कारपेट दिखा जिसके ऊपर एक थैली चढ़ी हुई थी। मैंने बोला दानियाल ये एक रेड कारपेट है, इसको फॉलो करते हैं। अब वो रेड कारपेट चलते जाते फॉलो करते करते हम उस हॉल में पहुंच गए जहां पे शाहरुख खान ने आना था। और उस हॉल में ना बंदा ना बंदे की जात, ना सिक्योरिटी ने हमें रोका, हम पहुंच गए। और मैं वहां वीडियोस बना रहा हूँ, सारी चीजें रील बना रहा हूँ। डंकी का उधर एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था और मैंने कहा मैं पहुंची, शाहरुख खान यहाँ आएगा, यहाँ खड़ा होगा। और उस वक्त बजे थे 12:30 पौने 1 बज रहा था। हमें पता चल गया कि हमने कहाँ खड़े होना और क्या क्या सीन होगा। सर शाम 7 बजे आना था, मॉल घूमते रहे। कुछ देर पहले हम वहाँ के खड़े होकर पीछे फिर जो लोग जिन्होंने आना था उनकी लाइन लगना शुरू हो गई। हम पहले से एक यूं पैर रख के खड़े हुए थे कि कोई और नहीं, कि कोई आएगा नहीं, सबसे पहले हम जाएंगे। खैर और वहां जाने के बाद हमने ये भी सोचा था अगर शाहरुख खान यहाँ खड़ा होगा तो उसका बिल्कुल आई लेवल पे जो ना 3री रो में सामने सीट है, यहाँ हम लोगों ने बैठना है। हम पागल हुए थे, लिटरली पागल हुए थे। अच्छा ये आप जब बात करें मैं जेलस हो रहा हूँ आगे फिर यार ये बहुत शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। हमने मैनिफेस्ट किया हुआ है, बल्कि आपने इस पॉडकास्ट में मैनिफेस्ट करना है, आपने शाहरुख खान से मिलना है तो मैं साथ जाऊंगा। सर हम शाहरुख खान से इंशाल्लाह मिलने जा रहे हैं, हम सेव कर लेंगे बिल्कुल। जिस दिन हम मिलेंगे तो हम वापस लगाएंगे। हम शाहरुख खान से गवा रही है, हम शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं, मैं और मुबशिर बहुत जल्द। एंड ऑफ स्टोरी। सर हुआ ये, टिकट लिया, हम सारे भागते हुए गए, जंगलियों की तरह भाग रहे, हम जाके सीट पे पहुंचे। आगे की 2 रोज जो थी उन्होंने ब्लॉक की हुई थी कि लोग जंप पे ना मार लें। खैर जो होस्ट इन्होंने बोला यार देखें हमें पता है कि शाहरुख खान अभी आ रहे हैं और आप लोगों से कंट्रोल नहीं होना। ये होस्ट जो ऑडियंस जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं ना उनको बोल रही है कि आप लोग से कंट्रोल नहीं होना, प्लीज जंप मत मार के आ जाना। हम लोग जाहिर से होता इतने भी पागल नहीं है, क्या ही जाते हम क्या सर, उसने तो आइडिया दे दिया बल्कि। हाँ सर काम डाउन होता है, हमें ना बाहर से शोर की आवाज आना शुरू हो गई थी। क्या आ गया आ रहा है, कोई चीज आ रही है, किंग आ रहा है। तो बंदा आया है और मतलब इतना फास्ट जैसे यहाँ से लेके जो बंदा बैठा है वहां पे,
और शाहरुख खान सामने, मैं यूं देख रहा हूँ सामने, राजकुमार हिरानी भी थे, राजू हिरानी जो है वो भी थे, देख ही नहीं रहा, मैटर ही नहीं करते, मैटर ही नहीं करता। शाहरुख खान आए, मैंने चीखें मारना शुरू करी दानियल के साथ, लास्ट ऑफ द स्टार्स, लास्ट ऑफ द स्टार्स। पूजा डडलानी ने हमारी स्टोरी बना के स्टोरी पे लगाई। अच्छा, यस, वो आपके पास स्क्रीनशॉट है? वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आपने मुझे मैं सर आपको भेजूंगा। हम बैठे हुए, जो है शाहरुख खान की मैनेजर है जो उनके साथ होते हैं, उन्होंने स्टोरी बना के लगाई कि जंगली लोग हैं, वो लगा रहे ब्लास्ट ऑफ द स्टार्स, और शाहरुख खान साहब जो हैं वो शर्माना शुरू हुए। ओए होए होए। एनीवे, बातें चल रही हैं, मूवी प्रमोशन चल रही है, बात चल रही है। अच्छा, मैं अब कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, लोग हर कोई चीख रहा है, बोल रहे हैं, शाहरुख खान किसी को जवाब नहीं दे रहा। जाहिर सी बात, उसको आदत है, नो उसके क्या करना है क्या नहीं करना। आंखें दिखाओ। मैं बात करते हुए आप एक सेकंड के लिए रुकते हैं ना, मैं उस सेकंड का वेट कर रहा था। तो शाहरुख खान जो है वो बात करते हुए एक सेकंड का पॉज लिया कि अभी हमारी मूवी आने वाली है, ये पॉज आया, और यहां मैंने चीखा, यार आपकी आंखें देख रही हैं। वाह, चश्मा पहना था, क्या आपकी आंखें देख रही हैं। अब वो यहाँ डायरेक्ट हो गया, यार मुझे पता है तुमने मेरी आंखें देख रही हैं, लेकिन मैं आंखें दिखाने के पैसे लेता हूँ। मैं हो गया, यार इसने मुझे जवाब दिया है, लेकिन दुबई वालों के लिए मैं आंखें दिखा दूं, चश्मा उतारे। यहाँ मैंने कहा भाई हो गया, मैं जा रहा हूँ, हो गया मेरा शाहरुख खान हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्योंकि बिल्कुल हाई लेवल पर मैं बैठा हूँ, तो शाहरुख खान टेडी बियर सबको फेंक रहे थे और सब लोग ले रहे थे। अच्छा, हमारे पास, अच्छा मैंने पता है क्या किया, मैंने मोबाइल रखा जेब में, मैंने यूं किया और मैं यूं कर रहा हूँ, कैच। शाहरुख खान, हाँ ये लो, वो टेडी बियर सर उन्होंने मुझे दिया। एंड इसी वजह से आपकी हर स्टोरी में कमेंट्स में आप कहते हैं टेडी बियर। सर यार अजलान भाई, आप समझ नहीं पाए सर, ये इस वजह से प्यार है सर कि हम एक दिन जाएंगे शाहरुख से मिलने साथ। लाजमी। ये टेडी तब से शुरू हुआ? ये टेडी जब से शुरू है, मेरे हर कमेंट में, हर स्टोरी में जो टेडी बियर होता है, सेंट टेडी। यस, दैट्स बिकॉज ऑफ SRK। जबरदस्त। शाहरुख से प्यार की बहुत सी वजूहात होंगी, लेकिन कोई ऐसा डायलॉग जो आपके दिल में हो, आपके जहन में हो, आज कर दें, इसका हम अलग से एडिट बनवाएंगे, वरीशा उसको शेयर करेंगे। सर इसको आपने कामयाब तरीन पॉडकास्ट बनाना है अपने वालों से ज्यादा। सर मैं डायलॉग, यहाँ वो बात कर रहे हैं या वो बात कर सकते हैं जो आप शायद अपने जगह बैठ के कम ही कर। सर बिल्कुल सर, मैं देखिए SRK के डायलॉग, मुझे तो अपने डायलॉग याद नहीं होते स्क्रिप्ट, लेकिन आपके सामने मैं डायलॉग्स नहीं बोल पाऊंगा कि जिस खूबसूरती से आप डायलॉग बोलते हैं ना, ये सुनना चाहूंगा। आई रियली वांट कि इस पॉडकास्ट का क्लिप कट होके पूजा डडलानी की टीम देखे, SRK यूनिवर्स सारे लोग देखें। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि शाहरुख खान खुद इस वीडियो को देखें, बिकॉज जिस इंटेंसिटी से, जिस खूबसूरती से मुबश्शिर डायलॉग डिलीवरी देते हैं, वो बहुत मीठा और बड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज हम SRK फैन है, वी नो कि क्या मायने रखता है। सर मैं चाहता हूँ ये आप करें प्लीज। मैं कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये जो पॉडकास्ट है ना, ये किसी मैनिफेस्टेशन का हिस्सा, और ये इसकी कोई वजह है, और वरीशा इसकी गवाह है। मुझे गवाह कुछ होगा जब भी आ जाए, इतनी बातें हो रही हैं, इतनी रिसर्च हुई है, कोई ना कोई चीज हुई है, तो मैं जरूर कल होना हो का नैना वाला तो मैंने बहुत दफा किया, लेकिन आज मैं कुछ नया करूंगा। ओम शांति ओम का, जब वो बिलबोर्ड पे देख रहा होता है और शांति का सामने वो होता है, वैसे म्यूजिक पीछे लग जाए ना तो उसका एक फील आएगा, लेकिन फील आएगा, कॉपीराइट भी आएगा। हाँ, ये तो नहीं तो आगे तो ये बोल रहे होंगे। वो ये है कि शांति तुमने ठीक किया, अपनी खुशी चुन ली, पर ये मत समझना कि मेरा दिल टूट गया। मैं खुश हूं क्योंकि तुम खुश हो शांति। हाँ, पर वो मेहरा साहब से कह देना कि इस जन्म में तो मैंने उनको माफ कर दिया, मगर अगले जन्म में मेरा उनसे पाला पड़ गया तो मुनियादा रास्कलाब माइंडेड। आंसू आ जाते हैं। शाहरुख से ये प्यार है सर, ये शाहरुख। सर आपको पता है, मैं खास तौर पर पेशावर गया था उनका वो पुराना घर देखने के लिए। कोई व्लॉग किया आपने? सर मैंने वीडियोस बनाई थी, मैं अपलोड नहीं कर सका, बट मैं शाहरुख खान के फर्स्ट कजन से मिला। मैं शाहरुख खान के कजन से मिला, तो उनका जब बच्चा आया ना भागता हुआ मेरे सामने, वो लिटरली जैसे अब्राहम है ना शाहरुख खान का छोटा बेटा, एग्जैक्टली वही शक्ल। एंड शाहरुख खान का असल नाम शाहरुख खान नहीं है, अब्दुल कदीर नहीं है, अब्दुल रहमान एंड अब्दुल रहमान मीर। बस ये आपने एक्स्ट्रा बताया, अब्दुल रहमान तक तो हम पहुंचे हुए थे। मीर जो है ना, वो उनके वालिद साहब का नाम भी जो है ना आता था ताजमीर। अच्छा वरीशा,
यानी आपकी जिंदगी में ना 2 चीजें बड़ी लकी हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ, डंकी और डोंकी। डंकी की वजह से आपके हस्बैंड ने शाहरुख को करीब से देखा, और डोंकी की वजह से जब आपको गिफ्ट मिला तो आपका हस्बैंड बीबीसी को इंटरव्यू देने पे आ गया। ऐसा ही हुआ। ग्लोबली चले गए थे। तो जिस पे आफ्ताब इकबाल ने भी बहुत तनकीद की थी, वो डंकी सर आपने वो भी देखा है? अप्रिशिएट नहीं किया यार सर आपने सर आपकी रिसर्च वर्क को सलाम है। वाह, पहले अप्रिशिएट करें मैंने डंकी और डोंकी को कैसे जोड़ा। सर ऋषा आपने क्या बात है। लेकिन मैं ये तनकीद सोच रही हूँ कब हुई आफ्ताब है? इकबाल ने बहुत जी तनकीद बिल्कुल की थी। बिल्कुल, आपको नहीं पता वो एक हुआ था। तो अच्छा। आपने एक गधे का बच्चा इन्होंने शादी पे गिफ्ट किया वरीशा को, उसके बाद बीबीसी पे भी इंटरव्यू हो गया, आफ्ताब इकबाल ने पूरा आप पे मेरे ख्याल में शो कर दिया आधा शो। ओके ओके ओके, नाउ आई रिमेंबर। हाँ, वो कुछ तो ये पूरी कहानी बताएं, गधे का गिफ्ट कौन देता है? बेगम आप बताइए। और फिर बीबीसी का और आफ्ताब इकबाल का आप बताइएगा। बेसिकली मुझे बेबी डोंकीज बहुत पसंद है। मैंने अजलान को ऐसे ही शेयर किया था जब हमारी मंगनी का पीरियड चल रहा था। उसके पास तो शेर, चीता, पता नहीं क्या क्या पूरी तो अजलान variety। वलीमे पे लेके आके बेबी डोंकी, लेकिन आपने देखा वो कितना क्यूट है जो हमारा मैंने पिक्चर Sir, नाउ ही पास्ड अवे। सो बेसिकली एक होता है ना मंगनी पीरियड में बात करते हैं भाई आपको कौन सा जानवर पसंद है, बेबी डोंकी मुझे पसंद है। तो मेरे दिमाग में था कि वलीमे वाले दिन मैं उनको एक बेबी डोंकी दूंगा। तो मैंने अपने दोस्त से बोला था यार मुझे गधे का बच्चा ला देना। वो चला गया, वो धोबी घाट चला गया लेने के लिए। तो सुनो अजलान भाई बच्चा तो मिला लेकिन दूध पीता बच्चा है, अम्मा साथ में। मैंने बोला अम्मा को भी ले आओ, अच्छी बात है, क्या बुराई है। सर 30,000 रुपये में मुझे वो बच्चा और उसकी माँ मिल गए। मुंह दिखाई मेरी। मुंह दिखाई। तो मैंने बस अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्शन क्या दूं, खुशी का दूं, हैरानी का दूं, लेकिन क्या हो फिर आगे। सर अब और एंड वल्ला आई प्रॉमिस मेरा कोई वो नहीं था कि इस पे जी मैं वायरल हो जाऊंगा या मीम बनेगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं था। इनफैक्ट मैं वीडियो में बोल रहा था यार तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि जानवरों से प्यार का इजहार जिस तरह हमारे यहाँ समझा जाता है कि यानी उस तरह से जानवरों से प्यार को एक्सप्रेस करवाना, ये मेरे ख्याल में आप ही हैं जो कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा काम। सर मैं आपको एक बताता हूँ, हमने मंगनी पे जो है ना इन्होंने मुझे बिल्ली दी थी और मैंने अपना कोको जो मेरा डॉग था मैंने इनको वो दिया था। सो हमने तो घर में तो मेरे ख्याल में एक जू बना होगा। सर जू था, अब वो जू कम हो गया है। हमारे सारे जानवर ही मर गए। हाँ तो वो दैट्स बिकॉज डिफरेंट चीजें थी। खैर मेरी बिल्ली तो बहुत एज की एज वाली थी सारी चीजें, बट हमने एनिमल्स एक्सचेंज किए थे। सो इनको डोंकी पसंद था, मैं गधे का बच्चा दिया। एंड वो फिर अगले वलीमे के नेक्स्ट डे मुझे जीशान भाई फोन कर रहे हैं, यार बात सुनो बीबीसी वाले तुमसे राब्ता करना चाह रहे हैं। मैंने बोला अब मैंने क्या कर दिया है। तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देना है सारी चीजें। तो वो एक मतलब हम सोचें जो वलीमे के अगले दिन से हमने इंटरव्यूज ही देना शुरू किया, क्या हम किसी की दावत में जाते हैं टाइम्स ऑफ तो ये- इंडिया, दूरदर्शन, एनडीटीवी, बीबीसी, इस जियो। हाँ कि गधे के बच्चे हाँ बिल्कुल। और हमारे घर पे भी लोग आ रहे हैं हमारे इंटरव्यूज, मतलब को। कि तो बीबीसी पे वो चैनल्स एयर आ भी रहे हैं। हुआ या सिर्फ एक नहीं आर्टिकल? सर बिल्कुल लगा, उसकी पूरी वीडियो पूरी इंटरव्यू करने के लिए आए थे। और दूसरी बात ये कि मुझे लग रहा था शायद इसको तनकीद करेंगे कि यार ये But क्या बहुत किया है, positively लेकिन बहुत पॉजिटिव क्या। उसकी वजह मैं भी आपको बताता हूँ। लाहौर में उस टाइम पे कुछ अरसा पहले धरने शुरू हुए थे लिबर्टी चौक पे। अच्छा। और वहाँ पे एक गधा लेकर आए थे, डोंकी लेकर आए थे जिसपे एक किसी का नाम लिखा हुआ था। तो उसको उन्होंने जिंदा जला दिया था। हीरो नाम था उसका, उस गधे का, उसको नाम हीरो दिया था उसकी डेथ के बाद। तो आफ्टर दैट लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि यार ये मासूम जानवर है, बड़ा मेहनती जानवर होता है सर। नहीं बिल्कुल बड़ा मेहनती जानवर होता है। सो वो भोला जो है वो इस तरीके से आया था। फिर आफ्ताब साहब ने वो क्यों आफ्ताब इकबाल ने क्यों तनकीद? मे बी उनको कंटेंट की कमी होगी। नहीं लेकिन तनकीद किस तरह की थी? और ये सर, हैरान को नहीं खैर था, उन्होंने- क्योंकि आपने तो एक हम तो जेस्चर एक पॉजिटिव उसमें उन्होंने जो है वो बेसिकली इस वो बोल रहे थे कि ये कोई गिफ्ट होता है, कोई तोहफा होता है, दुल्हन उसके करीब खड़ी है, वो लात मुंह पे मार देता, उसका जबड़ा टूट जाता, इनकी लात बहुत खतरनाक होती है। इतना सा तो बेबी था। और वो जो है ये क्या जेस्चर दिया है, अब दूल्हे ऐसे आएंगे, गधे लेकर आएंगे। तो उन्होंने एक बड़ी सीरीज दी थी। बट मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था, मैंने बोला यार ये मतलब ये तो बजाय ऐसे कि आप उसको पॉजिटिव उसमें दें, आप उसी सोच में अगर खोता है तो उसको डंडे मारो, गधा है तो उसको ये करो। जानवर है यार, मासूम है, बेजुबान है, आपके पास जबान है, आपको भूख लगती है, आप खाना मांगते बड़ा हो। प्यारा सा मैसेज था जो आपने उस तोहफे की सूरत में दिया। अजलान,
यूट्यूबर्स की शादी होती है आजकल, हम देखते हैं ऐसे पैसों की वेलें कर हो रहे होते हैं, मनी गन में पैसे लगा, ठीक है ना? और ऐसा लग रहा होता है कि यार पाकिस्तान को तो IMF को पाकिस्तान की जरूरत है। तो आपकी शादी पे कितना खर्चा हुआ था? क्योंकि ये वो वाले सवाल आते हैं जो शायद मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के नहीं है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि अभी वो रजब भट्ट की कुछ अर्सा पहले शादी हुई, उससे पहले शादी पे कितना खर्चा हुआ? करोड़ों लग गए थे? नहीं, तो बहुत कम पैसों में हो गई। हमारी शादी बड़ी सादगी से हुई थी, और सादगी से तो खैर नहीं हुई थी कंपैरेटिवली। हाँ, कंपैरेटिवली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस टाइम पे हुई थी उस टाइम पे उतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है। 30,000 का तो आपने गधे का बच्चा लिया। नहीं, बात ये है कि खर्चा ऑफ कोर्स शादी में होता है, जोड़े वगैरह आते हैं ये वो, बट हो गया था, इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ था, बजट में ही था, बट 1 करोड़ में हो गया। हाँ, उससे कम 1 करोड़ के अंदर हो गया था। हाँ, वो 40 लाख भी है। 1 करोड़। अच्छा, आप शाहरुख खान के साथ साथ वकार ज़का से भी इंस्पायर्ड? ये देखिए, वरीशा सच बोलो, वरीशा ना नेटफ्लिक्स की सबटाइटल है। आपको समझ नहीं आ रही तो ये बता दी। ये लिविंग ऑन द एज की कॉपी है फनकार? सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे भाई कैसे लेके आए बाबू? सर आप बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा लेके चले, जो आपने चौरंगी घुमाई है ना यूं करके। यार मुझे वकार बहुत पसंद है, वकार भाई। और लिविंग ऑन द एज के मेरे ख्याल में हम सब उस दौर में बड़े हुए थे, हम सब ने देखा है बनने के लिए। एग्जैक्ट, हम सब जो है ना वो देखते थे, हम सब ने देखा है। responsible for all my actions and all the reaction caused by those actions। और ऐसे अब इस कैमरे में देख के बताओ तुमने करना है क्या? और साइन हो रहे हैं और सांप को किस कर रहे। यस, तो यार वकार भाई ने शो बंद कर दिया, वो चले गए बाहर, अब ये स्पेस खाली था, अब मैंने बोला खाली है तो ये खाली जगह पुर करते हैं। तो अब जितना वो जानवरों में स्टंट्स वगैरह करवाते थे, मैं नेचुरली उन्हीं जानवरों में पला बड़ा हूँ। तो अच्छा फीडबैक आ रहा है सर, मुझे बहुत अच्छा कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, कंटेस्टेंट बहुत आए, बहुत लोगों ने एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा सीजन 2 अभी चल रहा है, और फिर भी लोग आके पूछ रहे हैं ऑडिशन हो रहे हैं, हमने देना। लोग तो आप किसी चैनल को बेचे ना, ताकि आप लोग खरीद लें। आप खरीद लें, मैं अब अपना बजट अप्रूव करा लूं। आप ले ले, चला ले आप। लेकिन उसमें ये कि लिविंग ऑन द एज की एक सबसे मजेदार बात थी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वीक में 3 दफा या 4 दफा आता था, तो वो एक ऑडियंस को पता रहता है। मैंने इस बात से की है कि सीजन खत्म होने के बाद भी लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो वो महीने पुरानी वीडियोस, 2 महीने पुरानी, तो इसका फीडबैक अच्छा आ रहा है। तो हम ये समझें कि 10 साल बाद आप भी क्रिप्टो किंग होंगे। अल्लाह करे अभी हो जाए। मैं तो चाहता हूँ अगले महीने हो जाऊँ, बट यस, फीडबैक बहुत अच्छा है एंड लोग एंजॉय कर रहे हैं। भाई देखो, एंटरटेनमेंट है यार। अब वहाँ लोग बोलते हैं यार अजलान में आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं बोला यार देखो, वो अजलान कोई और है, और बंदा। अच्छा, वैसे लिविंग ऑन द एज भी एक कॉपी थी मेरे ख्याल में, मैं शायद गलत हूं, रोडीज भी इसी टाइप का था। जी सर, वो यही है, रोडीज, देन लिविंग ऑन द एज, देन फनकार। अब हम ये है कि फनकार नाम क्यों? फनकार क्योंकि फनकार आते हैं सारे, एक से बढ़ के एक फनकार होता है। एंड ऑनेस्टली जो अगर आप वकार ज़का को भी देखते हैं ना कि वकार पे गुस्से में क्यों बैठते हैं, अगर मुझे देखो मैं तो गुस्से में क्यों बैठता हूँ, तो भाई हमारा कैमरा रोल होता था सुबह 9 बजे और पैकअप होता था रात के 1:30-2 बजे। तो इस पूरे घंटों में जो जो एक एक कैरेक्टर आ रहा है ना, उसको सुनना, देखना, बर्दाश्त करना, उसके ऊपर इतना दबाव डालना कि वो मेंटल प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है, तब जाके सिलेक्शन होती है। तो आप पक जाते हो उसमें। ज़बरदस्त। आखिर में वरीशा, आपसे भी मैं चाहूँगा आप भी अपने फॉलोअर्स के बारे में कोई मैसेज देना चाहें, कोई अच्छी बात करना चाहें, क्योंकि अजलान बहुत बोले हैं इस पॉडकास्ट में, मेरी बड़ी कोशिश थी। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ जनाब, फिर भी अभी भी परसेंटेज ज़्यादा है, तो कुछ आप कहना चाहें फॉलोअर्स को, आप अपने कंटेंट के बारे में, या कुछ नया भी शुरू करने वाली, कोई ब्रांड भी लॉन्च करने वाली है, कोई ऐसी बात हम चाहते हैं कि आप उसको प्रमोट करें। ब्रांड तो खैर मेरा है क्लोथिंग ब्रांड, मैंने अपनी ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। अरे वाह, कहाँ है, क्या नाम है इस ब्रांड? फॉर यू बाय वरीशा के नाम से। आप मुझे भेजिएगा, मैं किसी को आगे लगाऊंगा और स्टोरी लगाऊंगा। इस ब्रांड के बारे में बताएं। ये बेसिकली मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने सोचा था कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती है ना, उनके लिए कपड़े नहीं होते उस साइज के, तो मैंने उस हिसाब से बनाना शुरू किए थे। बट देन अजवा के होने के बाद, मतलब आई थिंक टाइमिंग सही नहीं थी। अजवा के बाद मैं इतनी ऑक्यूपाई हो गई अजवा में कि मैं उस ब्रांड को टाइम नहीं दे पाई, तो फिर मैंने अभी रिसेंटली रीलॉन्च किया उसको। अच्छा, और क्या, कितना बजट होना चाहिए? 50,000, 60,000, 70,000 में आ जाएगा एक सूट? है नहीं, बहुत बजट फ्रेंडली है। कितना फ्रेंडली है? 7,000, 8,000। और ये कोई ये ऑनलाइन ही
हाँ अभी तो ऑनलाइन ही है बट इंशाल्लाह हम स्टोर भी खोलेंगे। अच्छा, आज जो मैंने इन दोनों यंगस्टर्स, मेरे लिए तो ये यंगस्टर्स हैं, इनसे सीखा है कि ज़िंदगी में कुछ भी करो ना, पैसों का सोचो कि पैसे कहाँ पे बन रहे हैं। और ये ज़बरदस्त बात है और बड़ी पॉजिटिव वे में ये बात कर रहा हूँ कि हॉरर पॉडकास्ट भी चल रहा है, कपल पॉडकास्ट भी चल रहा है, फनकार भी चल रहा है, क्लोथिंग ब्रांड भी चल रहा है, हैवी बाइक भी चल रही है। कोई एक काम छोड़ दें बाकी के लिए, लेकिन इसमें अजलान आपको भी क्रेडिट जाता है क्योंकि एक विजन कहीं ना कहीं किसी एक बंदे का होता है। ऑब्वियसली वरीशा की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी कि जो भी काम करें ना उसमें ऑलराउंडर बन जाए, हर फन मौला बन जाए और फिर हर चीज़ को ट्राई करें। और आई एम श्योर ये जो काम जिस चीज़ में कर रहे हैं, इसीलिए ये शाहरुख खान तक पहुंच गए, क्योंकि ये जो सोच लेता है, मैनिफेस्ट करता है, ये पूरा करके दिखाता है। और वरीशा भी एक ज़बरदस्त सपोर्ट है और ये कहीं ना कहीं क्लोथिंग ब्रांड का आपने ही सोचा होगा। जी जी, तो मैं यही कही थी कि पैसिव इनकम ना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए समझ रहे हैं आप जो बात मैं आपको कहता हूँ। जो जैसे मैं कल से आप लोगों के घर आके स्टे कर रहा हूँ, मुझे पैसे बनाने के 100 तरीके होते हैं। तो वही मुझे ऐसा लगा कि हम कितने टाइम तक रेलेवेंट रहेंगे ना एज अ कंटेंट क्रिएटर, मे बी 5-10 years मोर, बट अगर मेरे पास एक बिजनेस होगा, अभी भले वो एक स्ट्रगलिंग फेज में हो, लेकिन अगर मैं उसको 3-4 साल बाद इस्टेब्लिश कर दूंगी तो वही मेरा फिर ब्रेड एंड बटर बन जाएगा। और ये सबसे ज़बरदस्त बात ये है, इस सब बातों का कंक्लूजन ये है, इनकी स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने आप को रेलेवेंट रखते रहेंगे तो अगले 10 साल, अगले 15 साल और फ्यूचर का किसी को नहीं पता, लेकिन अपना होमवर्क पूरा होना चाहिए। और जो इस वक्त देख रहे हैं, इनका कंटेंट आप फॉलो करते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, इनसे इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी जर्नी, जो हम किसी ना किसी से इंस्पायर होके उस जर्नी पे खुद मेहनत करें, खुद अपने आप को एक्सप्लोर करें। आप जो इस वक्त कमेंट कर रहे होते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स वाले, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा नाम बनाएं कि लोग आपके प्रोफाइल पे आएं और नेगेटिव कमेंट्स करें, ना कि आप ही बैठ के। सर बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया अजलान, आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरीशा अजलान, आप आई और बहुत अच्छा लगा जो आप कर रहे हैं। आप एक तो क्रिकेटर को हम कहते हैं ना, क्रिकेट में आप छा जाएं, एक्टर को कहते हैं एक्टिंग में छा जाएं। आप लोग जो कर रहे हैं, जो पूरी लिस्ट तैयार की हुई है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, छा जाएं। आप भी ज़बरदस्त काम कर रही हैं और बहुत सी दुआएं जियो पॉडकास्ट में आने के लिए। और अपना वादा अगर आप भूले, और सर ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है, अब तो बाद एक क्लिप काट के भी लगा देना, एडिट्स इतनी बननी चाहिए कि वहां तक पहुंचनी चाहिए जो हमारा मकसद है। मैं दुआ करती हूँ कि आप शाहरुख खान से मिल जाएं। आप शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट करेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। ये चीज, ये दुबई में बैठ दुआ दी मुझे, ये मैंने बोल दिया इंशाल्लाह सर। साथ आप होंगे सर, मैं चल रहे होंगे इंशाल्लाह। और जियो पॉडकास्ट की आज की एपिसोड आपने देखी और इस कपल से मिलके आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत इंस्पायर किया होगा आपको। अगले जियो पॉडकास्ट में अगली सेलिब्रिटी, एक्टर, म्यूजिशियन, क्रिकेटर या किसी से भी मुलाकात करवाएंगे, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद है सुपरस्टार रुमैसा खान। अल्लाह अम्मा, क्या हाल है आपके? तो टिकटॉक में आपको पायनियर कहा जा सकता है? हाँ, कह सकते हैं। फैमिली ब्लॉगिंग पर वैसे आपका क्या ओपिनियन है? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं देखती ही नहीं हूँ। यूट्यूबर्स और एक्टर्स भी कहीं ना कहीं आमने सामने आ गए। ये वॉर शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। वो रजब भट्ट ने जिस तरह का कौन फादर, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मुझे डर लगता है कुछ लोगों से। जब आप मर रहे होगे, वो लास्ट जो 7 सेकंड आपकी आंखों के सामने चल रहे होंगे, वो क्या होंगे कि मैं बस काम करी थी। इतना ना सोचें, अभी आप मरेंगे एक दिन, आपको क्यों नहीं याद रखना चाहिए ये हर टाइम? आप डर क्यों रहे हैं यार? शादी भी करनी है ऑफ कोर्स, क्यों किसको नहीं करनी, मुझे तो करनी है। कब तक हो रही है रुमैसा खान की शादी? माँ ये मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल करे, माँ मेरे साथ गलत हो रहा है। माँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज़ा है। आज मैं जियो के पॉडकास्ट में बैठी हूँ। बहुत ही मज़ा आया तो है, लेकिन अजीब अजीब सवाल भी बहुत पूछे हैं इनसे, मगर हमने भी ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं, ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं, मुंह बंद करा दिए हैं हमने इनका।